मंत्री विजय साय पर मुकदमा नहीं, कैबिनेट के फैसले से बड़ा सियासी बवाल। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे व्यू। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री विजय साय को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। मामला है सेना के अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विजय साय की विवादित टिप्पणी का। अब खबर यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं देने का रुख अपनाया है। यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री ने यह रुख अपनाया है। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं देने का रुख अपनाया है। सवाल यह है, आखिरकार मामला पूरा है क्या? मई 2025 में मऊ में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मंत्री विजय साय ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर देश भर में विवाद खड़ा हो गया। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से मीडिया ब्रीफिंग करने वाले प्रमुख चेहरों में शामिल। विजय साय की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। मामला आगे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी टीम गठित। अब कहानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे आती है और निष्कर्ष पर भी आती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी ने जांच पूरी कर ली और विजय साय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 पुस्तक के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति, यानी जांच एजेंसी की तरफ से सरकार के सामने मामला पहुंचा कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का रुख अब इनके उल्टा दिखाई दे रहा है। सरकार की ओर से यह तर्क सामने आया है कि विजय साय सार्वजनिक रूप से कई बार माफी मांग चुके हैं। दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अगर एसआईटी ने अभियोजन की मंजूरी मांगी है तो सरकार उस पर रोक क्यों लगा रही है? कांग्रेस ने सीधे सवाल खड़ा किया, क्या एक आम नागरिक एक कैबिनेट मंत्री के लिए कानून अलग अलग होगा? मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत पूरी कैबिनेट को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार मंत्री को राजनीतिक संरक्षण दे रही है। 31 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई होनी है, यानी सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना रुख स्पष्ट करना होगा। सबसे बड़ा सवाल कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार की अभियोजन की मंजूरी पर फैसला लेने के निर्देश दे चुका है और एसआईटी अपनी जांच पूरी करके कार्रवाई की अनुमति मांग चुकी है, तो सरकार का अगला कदम क्या? राज्य सरकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट स्वीकार करेगा? क्या राज्यपाल की भूमिका आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ माफी मांग लेने से अपराधी मुकदमे की जरूरत खत्म हो जाती? इन सवालों का जवाब अदालत की अगली सुनवाई में महत्वपूर्ण होगा। यह मामला केवल एक मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने या न चलाने का मामला नहीं, इसके साथ ही यह सवाल भी जुड़ गया कि सरकार जांच एजेंसी और न्यायपालिका के लिए संवैधानिक जिम्मेदारी की सीमा है। बहरहाल इतना साफ है कि विजय साय मामले में राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। सरकार के सामने एक तरफ अपने मंत्री, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी, हुई जांच और 31 अगस्त की सुनवाई। अब नजर सुप्रीम कोर्ट, क्या सरकार का फैसला कायम रहेगा या फिर अदालत कोई सख्त निर्देश देगी? 31 अगस्त की सुनवाई इस पूरे विवाद की अगली बड़ी कड़ी साबित हो सकती है। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद।